अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फास्फाजीन के प्रिपरेशन को आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में प्रिपरेशन ऑफ फास्फाजीन के बारे में मैंने इसकी जो रिएक्टिविटी थी, एक्सट्रीम रिएक्टिविटी थी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज इसलिए है क्योंकि ये अपना डी ऑर्बिटल यूटिलाइज करता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स की रिएक्टिविटी के बारे में बताना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि ये जो हम इसकी प्रिपरेशंस को देखेंगे तो इसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स का बहुत अहम किरदार होता है, यानी फास्फाजीन की प्रिपरेशन में ये एक अहम रिएक्टेंट होता है। तो इसलिए हमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स की रिएक्टिविटी के बारे में समझना ज़रूरी था। अब हम आज डिस्कस करेंगे बाय अमोनोलाइसिस ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स के जरिए यानी अमोनोलाइसिस के जरिए, अमोनिया के ब्रेक डाउन के जरिए हम फास्फाजीन के प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इसके रिएक्शंस को देख लेते हैं कि ये किस तरह रिएक्ट करेगा। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को जो है ना पूरे लेक्चर में बताया हुआ है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अमोनिया के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो अभी हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कि PCl5 है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये बना लेते हैं NPCl2 और इसके साथ ये 3 यूनिट रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, ये ट्राइमर में आ जाता है और प्लस साथ क्या रिलीज होगा, HCl रिलीज होगा। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है, तो अमोनिया भी कितने होना चाहिए, 3 होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह फास्फोरस कितने हैं, ये भी 3 है, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी 3 होने चाहिए। यहाँ से एक हमारे पास जो अमोनिया है उसके पास टोटल कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9। तो यहाँ से 9 हाइड्रोजन निकलेंगे और 9 यहाँ से Cl निकलेंगे, तो टोटल जो हमें HCl मिल जाएंगे वो 9 HCl मिल जाएंगे। ये जो हमें फास्फाजीन मिल रहा है ये कौन सा मिल रहा है, ये ट्राइमर की फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन हमें दिया हुआ, इस रिएक्शन को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इसको। लेकिन हम टेट्रामर को भी देख लेते हैं। PCl5 है प्लस NH3 है, रिएक्शन हम करवा रहे हैं और ये हमें प्रोडक्ट दे देता है NPCl2 4 यूनिट यहाँ पे आ जाते हैं, 4 मोनोमर आ जाते हैं और इसके साथ प्लस HCl। हमें फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है, तो इस तरह 4 लगाना पड़ेगा अमोनिया के पास। इसी तरह 4 फास्फोरस है तो फास्फोरस के साथ PCl5 के साथ भी 4 लगाना पड़ेगा। लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम इस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल हुए 12। और यहाँ से भी हम क्या करेंगे कि 12 Cl निकलने पड़ेंगे और टोटल क्या बना लेंगे, 12 HCl बना देंगे। ठीक है, तो ये हमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। लेकिन अब ये रिएक्शन होते किस तरह हैं, या फिर हम इसको आसानी से समझने के लिए खुद हम इसको स्टेप वाइज में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें रिएक्शन की समझ आ जाए कि ये रिएक्शन हमारे पास कैसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए मैं इसको कुछ स्टेप में डिवाइड कर लेता हूँ। पहले अगर हम देख लेते हैं कि मेरे पास स्टेप नंबर 1 है, इसमें PCl5 है प्लस NH3 है। ठीक है, ये मिल जाते हैं और क्या बना लेता है, ये रिएक्शन मैंने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स की एक्सट्रीम रिएक्टिविटी में देखा है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं और इससे 2 Cl निकल जाते हैं, क्लोरीन निकल जाते हैं। अब जो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है वो मिल जाता है फास्फोरस NH और ये Cl है, इस तरह Cl और फिर एक और Cl आ जाते हैं और प्लस 2 HCl। ऐसा यही रिएक्शन 3 बार रिपीट होगा क्योंकि हमें इस तरह के 3 यूनिट चाहिए। ठीक है, 1 यूनिट हमें मिल गया, एक और यूनिट हमें लेने इस तरह, तो फिर हम PCl5 प्लस फिर आ जाएगा NH3
इससे फिर 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और इससे 2 Cl निकल जाएंगे। ये फिर जो हमें प्रोडक्ट दे देगा वो फास्फोरस NH, डबल बॉन्ड है उसके बीच में, Cl है और फिर Cl फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन और फिर 2 HCl निकल जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड, तीसरा भी ऐसा ही होगा। हम इसको रिपीट करेंगे, PCl5 है प्लस NH3 है। अब फिर इससे 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और 2 क्लोरीन निकल जाएंगे। ये फिर बना लेगा फास्फोरस NH, Cl है, Cl और फिर Cl और इसके साथ बना लेगा 2 HCl। ये 3 स्टेप में हमने इसको कर लिया और इन तीनों को अब हमें ऐड करना पड़ेगा, इन तीनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें टोटल जो 4th स्टेप मिलता है, ओवरऑल रिएक्शन मिलता है, तो हमें मिलते हैं 3 PCl5 प्लस 3 NH3 है और इसके साथ हमें 3 फास्फोरस NH, क्लोरीन और ये क्लोरीन 3 यूनिट ये मिल जाते हैं और 2 HCl यहाँ पे, 2 HCl यहाँ पर, 2 टोटल हमें कितने मिल जाते हैं 6 HCl हमें ये मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमें 3 यूनिट मिले हैं, ये 3 मोनोमर ये आगे जाके पॉलीमराइज हो जाते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन में चले जाते हैं और कंडेंसेशन रिएक्शन में ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह ये आपस में रिपीट हो जाएंगे, तो इसको समझाने के लिए मैं ऐसे पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ। ये फास्फोरस है, इस फास्फोरस के साथ 2 क्लोरीन ये अटैच है। ठीक है, और 1 क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा N नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड और ये इसका H आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और ये स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ये क्लोरीन आ गया, इस तरह यहाँ पे क्लोरीन आ गया। ठीक है, और इस तरफ हमें NH है और ये इसके साथ डबल बॉन्ड है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे क्लोरीन रह गया एक, अब ये वाला क्लोरीन हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, वो यहाँ पे अटैच है। फिर आ जाएगा फास्फोरस, क्लोरीन इसके इस तरफ NH आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक HCl निकल जाएगा और फास्फोरस और नाइट्रोजन का यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह एक HCl यहाँ से निकल जाएगा और एक HCl यहाँ से निकल जाएगा। अब जो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है वो प्रोडक्ट हमें ये मिल रहा है, फास्फोरस, क्लोरीन है, इस तरफ डबल बॉन्ड, इस तरफ सिंगल बॉन्ड, ये आ गया NH, ये नाइट्रोजन के साथ जहां से हाइड्रोजन निकला है, यहाँ पे फिर नीचे आ जाएंगे, फिर फास्फोरस है, इसी तरह फिर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन, इसी तरह फिर फास्फोरस। ठीक है, और फिर यहाँ पे नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके साथ क्लोरीन है और इसके साथ भी 2 क्लोरीन है। तो ऐसे अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ गया, ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को ड्रा किया। 3 ये यूनिट जो हमें हासिल हुए थे, ये कंडेंसेशन रिएक्शन के जरिए आपस में मिल जाते हैं और जो टोटल HCl रिलीज कर देते हैं, 3 HCl रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ये 3 HCl, इसके साथ पहले 6 रिलीज हुए थे, अब कितने में 3 यहाँ पे, तो टोटल कितने में 9, और इस तरह ये रिएक्शन बन जाता है। तो 3 PCl5 3 NH3 के साथ मिलकर NPCl2 3 यूनिट मिल जाते हैं। ये हमें 3 यूनिट मिल रहे हैं NPCl2 के, 1 यूनिट हमें ये वाला मिल रहा है NPCl2 वाला, इसी तरह दूसरा यूनिट हमें ये वाला मिल रहा है और तीसरा यूनिट हमें ये वाला मिल रहा है। ठीक है, ये आपस में मिलके ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ट्राइमर की फॉर्म में। और उसके बाद हम देखते हैं कि 9 HCl, तो 9 HCl में 6 HCl ये आ गए और उसके साथ
3 HCl ये आ गए, तो टोटल कितने में 9 HCl। तो ऐसे ये रिएक्शन का होगा, ये कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी समझाने के लिए, इसको सिंपल तरीके से याद करने के लिए ऐसे हमारे पास ये प्रोसेस होता है। ये इसको समराइज करने के लिए या याद रखने के लिए हम इस तरह इसको आसान बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन देख लेते हैं तो 4PCl5 का भी ऐसा ही रिएक्शन होगा, लेकिन अब कितने यूनिट होंगे, 4 यूनिट रिपीट होंगे। वो किस में आ जाएंगे, टेट्रामर में आ जाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल जो प्रोसेस है ऐसे, अब इसको ये वाला प्रोसेस जो हमारा ये वाला जो रिएक्शन होगा ये 4 बार रिपीट होता जाएगा, 4 बार रिवाइज होता जाएगा। और 4 यूनिट जब मिल जाएंगे तो 4 यूनिट्स को ऐसे हमने साइक्लिक फॉर्म में अरेंज करना है और कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। तो 3 HCl यहाँ पे निकले थे, उसमें से 4 HCl निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसे 4 HCl के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब जो हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, ये तो हमने प्रिपरेटिव मेथड देख लिया बाय अमोनोलाइसिस ऑफ PCl5 के हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर लेता है तो ये ट्राइमर भी बना लेता है और ये टेट्रामर भी बना लेता है। ठीक है, उसके बाद अगला रिएक्शन हम देखेंगे वो है बाय द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड विद अमोनियम क्लोराइड। अब जो अमोनियम क्लोराइड में अमोनिया है, ये अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड्स कहलाता है जो अमोनिया के मुकाबले में लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ जाता है वो रिएक्शन हम करवाएंगे बाय द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड विद अमोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को अगर हम देख लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होगा, या इसको कंटिन्यू रखने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ, मेरे पास है PCl5 है प्लस ये कितने हम ले लेते हैं, N ले लेते हैं, और इसका रिएक्शन हम N अमोनियम क्लोराइड से करवाते हैं, NH4Cl के साथ करवाते हैं। किसकी मौजूदगी में इसको हम दो तरीके से यानी सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, C2H4Cl2, या फिर हम जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं वो C6H5Cl। ठीक है, ये सॉल्वेंट इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है वो क्या मिल जाता है, NPCl2N प्लस और इसके साथ 4NHCl रिलीज हो जाते हैं। इतने हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। तो N फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है और N अमोनियम क्लोराइड है, ये मिल जाते हैं C2H4Cl2 की मौजूदगी में या C6H5Cl की मौजूदगी में, और हमें N मोनोमर दे देते हैं, NPCl2 मोनोमर दे देते हैं और उसके साथ 4NHCl रिलीज कर देते हैं। इसी तरह हम इसको मतलब कंडीशन अगर हम चेंज कर लेते हैं तो हम हाई टेम्परेचर पे भी इसको हासिल कर सकते हैं। NPCl5 का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ जो कि सॉलिड की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो ये NPCl5 और यहाँ पे N अमोनियम क्लोराइड होंगे। अब इस रिएक्शन को हम देखते हैं तो टेम्परेचर लगभग कितना होना चाहिए, वो 145 से लेकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, और ये भी हमें प्रोडक्ट दे देगा NPCl2 और साथ N। ठीक है, ये इतने मोनोमर हमें रिपीट करने पड़ेंगे, यानी N की वैल्यू 3 से लेकर 7 तक हो सकती है, और प्लस 4NHCl। ठीक है, ये रिलीज हो जाते हैं। अब भला होता क्या कि ये रिएक्शन असल में, चाहे हम इसको देख लेते हैं या इसको देख लेते हैं, ये ऐसे 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें जब हम इनका रिएक्शन करवाते हैं, इस तरह रिएक्शन होता है तो हमें कुछ मिक्सचर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से फास्फाजीन मिल जाते हैं, फास्फाजीन के मिक्सचर मिल जाते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें मिलते हैं, ज़्यादातर प्रोडक्ट मिलते हैं, वो NPCl2 यानी ट्राइमर की फॉर्म और टेट्रामर हमें इसके ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, NPCl2 ट्राइमर और NPCl2 टेट्रामर। ठीक है, जो ट्राइमर है, जिस तरह NPCl2 है, जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो ये सबलाइम सब्सटेंस है। सबलाइम मतलब किस टेम्परेचर पर, वैक्यूम में जब हम वैक्यूम प्रोवाइड कर देते हैं और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सबलाइम हो जाता है। ठीक है, यहाँ में अलग सेपरेट मिल जाते हैं, और जबकि NPCl2 जो 4 है ये डज नॉट सबलाइम,
ठीक है, ये सब्लाइम कंपाउंड नहीं है, तो ये सब्लाइम कंपाउंड ना होने की वजह से हम जो है ना इन दोनों की सेपरेशन कर सकते हैं बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस के जरिए हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। NPCl2 जो कि सब्लाइम है, वैक्यूम प्रोवाइड करेंगे, वैक्यूम में ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सब्लाइम हो जाता है, जबकि NPCl2 जो 4 इसके यूनिट होंगे टेट्रामर है, उसकी सब्लिमेशन प्रॉपर्टीज नहीं होती। अब इस रिएक्शन को हमने देखना है कि ये टोटल 4 स्टेप में कंप्लीट होता है और वो 4 स्टेप हमने यहाँ पे 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, तो वो 3 स्टेप हमने समझना है। पहला स्टेप अगर हम देख लेते हैं, ए वाले को हम देख लेते हैं, तो जो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, ये रिएक्ट करता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये क्लोरीन -1, ये अमोनियम आयन +1 है, ठीक है। यहां से क्लोरीन जाके इसके पास चला जाता है, PCl6 -1 बना लेता है, ठीक है। हमें जो ये प्रोडक्ट मिलता है PCl6 और इसके साथ क्या अटैच हो जाता है, NH4 अमोनियम आयन। ये जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है ये असल में अडक्ट है, ठीक है, ये आपस में कंबाइन हुए, यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है, यानी ये दोनों आपस में ऐड हुए, NH4 और PCl6, फास्फोरस के PCl5 के पास क्लोरीन आएगा और इसके साथ अमोनियम आयन अटैच होगा, ये -1 की फॉर्म है और ये वाला ग्रुप +1 की फॉर्म है। ये जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है जिसको हम अमोनियम हेक्साक्लोरोफॉस्फेट कहते हैं, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये फौरन डिसोसिएट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। स्टेप नंबर बी में ये डिकम्पोज हो जाते हैं। अब हम यहां पे देख सकते हैं NH4 PCl6 जो हमें मिला था, अब ये डिसोसिएट होकर क्या बना लेता है या डिकम्पोज होकर क्या बना लेता है, ठीक है, इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो डिकम्पोजिशन पे यह हमें क्या प्रोडक्ट देगा, तो इस तरफ हमारे पास क्या होगा, 3 हाइड्रोजन यहां से निकल जाते हैं और 3 क्लोरीन यहां से निकल जाते हैं और ये प्रोडक्ट बना लेते हैं NHPCl3, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाते हैं और प्लस 3 HCl, यहां से 3 H किससे आ गया, अमोनियम आयन से आ गया और 3 क्लोरीन PCl6 से आ गया और क्लोरीन ये वाला कन्वर्ट हुआ PCl3 में और इसके साथ NH अटैच है। अब इस NH वाले के स्ट्रक्चर्स को अगर हम देख लेते हैं तो ये हमें ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है Cl Cl और ये Cl, ये हमें ये वाली चीज हमें, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर दिया। इसी तरह अब ये जो मेरे पास प्रोडक्ट्स बने ये आगे कंडेंसेशन रिएक्शन में चला जाता है और इसके N मॉलिक्यूल अगर मिल रहे हैं, PCl3 के N मॉलिक्यूल अगर मिल रहे हैं तो कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है, कंडेंसेशन है, तो NHCl इससे रिलीज हो जाते हैं और NHCl रिलीज करके ये हमें प्रोडक्ट दे देते हैं NPCl2N, ठीक है। इतने यूनिट इसके रिपीट होते जाएंगे। अगर N की वैल्यू यहाँ पे 3 ये मॉलिक्यूल आ जाते हैं, ये 3 आ जाते हैं तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा ये ट्राइमर बन जाएगा और अगर यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो टेट्रामर बन जाएगा, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाता है। अब वो जो कंडेंसेशन रिएक्शन है अगर हम यहाँ पे इसको फर्ज करें, देख लेते हैं, जिस तरह मेरे पास है फास्फोरस क्लोरीन, क्लोरीन है और ये NH है और इस तरह यहाँ पे आ जाता है क्लोरीन। इसी तरह फिर एक और मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ फास्फोरस क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन और ये आ जाएगा NH, ठीक है। एक और ट्राइमर में हम इसको देख रहे हैं तो एक और चीज को हम यहाँ पे देख लेते हैं।
जिस तरह मेरे पास अब यहाँ पे फास्फोरस क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, ये आ जाएगा NH, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन। अब ये क्या करेगा, यहाँ से HCl एक आ गया, यहाँ से HCl दो आ गए, तो ये आगे चेन की फॉर्म में भी आ सकता है, ये आगे साइक्लिक फॉर्म में भी। साइक्लिक फॉर्म है, इसका क्या आना चाहिए H और इसका आना चाहिए Cl, तो ये साइक्लिक फॉर्म है, यहाँ से HCl रिलीज कर देते हैं और ये HCl रिलीज किया और इसका N इसके फास्फोरस के साथ मिल जाएगा, ये नाइट्रोजन और साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस तरह 3 HCl के मॉलिक्यूल रिलीज हुए, यानी 3 ये यूनिट मिल रहे हैं, 1 2 और 3, और साथ कितने HCl के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, 3 HCl के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। इस तरह हमने प्रिपरेशन को डिस्कस कर लिया कि फास्फोजिन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो फास्फोजिन का प्रिपरेशन, एक तो हम इसको जो रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स का, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो उसके ज़रिए हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह अमोनोलाइसिस ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स को भी के ज़रिए भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।